नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता की विस्तार पूर्वक व्याख्या समझेंगे। इस कविता के अंश को जहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, उसके बालकांड से इसको लिया गया है। और प्रसंग उस समय का है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग किया गया था। और उसके बाद मुनि परशुराम जी को जब इसका समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां पर आए और उस शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर आपे से बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। और उन्होंने उस धनुष के तोड़ने वाले के बारे में पूछा। राम के विनय और विश्वामित्र जी के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हुआ। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करने करि करिए लड़ाई। सुनु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु ही धर ही अवमाने। बहुविधि धनु तोरी लरिकाई, कभू न ऐसे ऋषि के ही गोसाई। यही धनु का पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदुत सकल संसार। यह संवाद उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और उसमें शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। राम ने इस शर्त को पूरा करने के लिए जब धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से इतना घोर गर्जना उत्पन्न हुई कि उसे सुनकर परशुराम जी भी वहाँ राजसभा में उपस्थित हो गए और उन्होंने टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोधित होकर पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम बड़े ही विनम्र स्वभाव से उत्तर देते हुए उनके क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं, नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु शिव के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला, होई केव एक दास तुम्हारा। और कौन हो सकता है एक आपके इस दास के अतिरिक्त। अर्थात हे नाथ, शिव शंकर जी के, शिव जी के जो धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अतिरिक्त और कोई नहीं है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु आए हैं कहा किस लिए, कहिए कहते कह दे किन क्यों नहीं, मोही मुझे आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, क्रोधित मुनि रिसाई क्रोध से युक्त सुनी सुनकर, इस प्रकार की बातें सुनकर जो मुनि परशुराम जी पहले से क्रोधित थे, बोले को ही और ज्यादा को ही क्रोध धारण करके कहते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा के कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी जो शत्रुता का व्यवहार करता है, जो शत्रुओं जैसा आचरण करता है, करी करिए लड़ाई उनके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो है सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र भुजाओं वाले राक्षस के समान मेरा रिपु शत्रु है। मोरा मेरा, वह सहस्त्र बाहु नामक राक्षस के समान मेरा शत्रु है।
सो बिलगायु बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाऊ अलग हो जाए, त्याग दे, छोड़ दे, बिहाई इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाज समाज को, बिलगाऊ अलग हो जाना। कहते हैं तो इस समाज को छोड़कर वो तुरंत ही अलग हो जाए। न तो मारे जाएं सब राजा, ना तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, जय हिम जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जी जब परशुराम जी के इन वचनों को सुनते हैं तो मुस्काने लगते हैं। बोले परशुधर ही अब माने, परशुधर ही फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी को बोले कहते हैं अवमाने अपमान सूचक शब्दों से, उनका अपमान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुधन ही तोरी लरिकाई, लरिकाई बचपन में, बहुत ज़्यादा धनुष, छोटे छोटे धनुष तोरी तोड़े हैं, हमने बचपन में तो बहुत ज़्यादा धनुष तोड़े हैं। कभू न ऐसी रीस किन्हीं गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, परशुराम जी को संबोधित करते हुए सम्मान देते हुए कहते हैं, हे स्वामी, हे गोसाई, कभी भी नहीं ऐसी रीस की, इस प्रकार से आपने क्रोध किया, इस प्रकार का क्रोध आपने पहले कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु इसी धन पर ममता के ही हेतु, किस कारण से, के ही किस लिए, हेतु के ही किस लिए ममता, इतनी ममता इस पर किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी सुनकर, रिसाई क्रोध से युक्त होकर, कह भृगुकुल केतु भृगु वंश की पताका स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, रे अरे राजकुमार नृप बालक, राजा का बालक राजपुत्र, काल वश मृत्यु के वश होकर, बोलत तो ही न समार, तो अपनी जीवा को संभाल कर नहीं बोल रहे, तुम अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, सकल संसार पूरा संसार विदित जानता है, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी तीनों लोगों के स्वामी शंकर भगवान का जो धनुष है, इसके समान और कोई धनुष नहीं है। ये तुम्हारे जो धनुष हैं, जो धनुष तुमने बचपन में तोड़े हैं, वो शंकर जी के धनुष के समान, शिव जी के धनुष के समान नहीं है। ये सारा संसार जानता है, ये एक महत्वपूर्ण धनुष है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छतु लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूटत रघुपति न दोषु, मुनि किनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की योरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा, बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोह की महिप कुमारा, मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन की अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की बातें सुनते हैं कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, शंकर भगवान का धनुष है, शिव जी का धनुष है, तो वे हंसते हुए, उनका उपहास करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना, हमने तो ये समझा, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव आप सुनिए, हमने तो ये सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, का क्या क्षति हानि, लाभ जोन पुराना धनु, धनुष तोरे तोड़ क्या, तो अगर यदि ये पुराना धनुष टूट गया है तो इससे क्या हानि और लाभ होता है। देखा राम नैन के भोरे, राम ने तो इसको बस नैन भर के, नेत्र भर कर देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, रघुपति श्री राम को कहा गया है, रघुकुल में उत्पन्न हुए श्री राम को, कि धनुष तो बस छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि की बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि आप तो बिना काम के ही, बिना कार्य के ही इतना अधिक क्रोध कर रहे हैं, रोसु गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं।
बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनऊ सुभाव न मोरा। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर देखकर, चितई चितई देखकर परशु फरसे की ओर बोलते हैं, कहते हैं, रे सठ, अरे मूर्ख, सुनेऊ स्वभाव न मोरा। तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। तुम मेरे स्वभाव स्वभाव का मतलब स्वभाव के बारे में तुम नहीं जानते हो। बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, बालकु बोली, बालक बोलकर तुम्हें छोटा बच्चा समझकर बंधो, मार नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझकर बंधु मार नहीं रहा हूँ, तुम्हें मृत्यु की ओर नहीं ले जा रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुनि केवल केवल तुम मुझे एक साधु समझ रहे हो, सामान्य सन्यासी समझ रहे हो। जड़ मूर्ख, जान ही मोही, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचार्यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अति को ही, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, क्रोधित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित पूरा संसार जानता है, क्या क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का विरोधी हूँ, शत्रु हूँ, महाशत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि या पृथ्वी, भूप बिनु कीनी, भूप राजा, बिनु बिना किन्हीं करी, मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और इस धरती को अनेक बार, बिल्कुल बार अनेक बार, महिदेवन ब्राह्मणों को दीनी दान में दे दी है। मैंने राजाओं से इस पृथ्वी को अनेक बार जीता है और फिर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदी निहारा, और जो सहस बाहु नामक राक्षस था जिसके हजारों भुजाओं थी, उन भुजाओं को छेदने वाला, छेद निहारा, छेदने वाला ही परशु बिलोक महिप कुमारा। परशु, इस फरसे को बिलोक देखो, महिप कुमार राजकुमार, हे राजकुमार इस फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस नाम बाहु नामक राक्षस के हाथों को, भुजाओं को काटा था। मातु पिते ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। अब परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित होकर कहते हैं कि मात पिते ही जनि सोच बस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहते हो, दुखी करना चाहते हो, करसी करना चाहते हो। महिष किशोर, है मैं राजकुमार, हे राजकुमार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने माता पिता को क्रोध से दुख से भरना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरे फरसे की, परशु फरसे की, मोर मेरे अति घोर, इतनी अधिक गर्जना है कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पलने वाले जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु हैं, वो भी गिर जाते हैं। अर्थात मेरे फरसे की आवाज मात्र से गर्भपात हो जाता है, गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यह कुम्भ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे, मारुति पाप हरिये तुम्हारे, कोटिक पुलिस वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहु समूह महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे और साथ ही लक्ष्मण को बार बार अपना फरसा दिखा रहे थे, तब लक्ष्मण जी उन पर फिर व्यंग करते हुए, उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी मृदुबानी में कहते हैं, अह मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनि आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हैं, इस प्रकार का अभिमान कर रहे हैं, आप स्वयं को एक बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं।
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हैं कुठारू फरसा। आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे मारने के लिए अपना फरसा उठा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे मारना बहुत ही सहज समझ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे फूक मारकर आप पहाड़ उड़ा देंगे, इतना असहज कार्य कर देंगे। यहाँ कुम्रवतिया को नाही, यहाँ कुम्रवतिया सीताफल को नाई कोई नहीं है, यहाँ पर सीताफल कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है, निर्बल कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो तर्जनी उंगली को देखकर, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसको देखकर ही मर जाए। ऐसा मानना है कि सीताफल जो है वो तर्जनी उंगली को देखते ही कुम्हला जाता है, कोई उसकी तरफ तर्जनी उंगली करता है तो कुम्हला जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सीताफल की तरह इतना निर्बल कमजोर नहीं हूँ कि आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और मैं मर जाऊंगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने तो आपके फरसे को, सरासन धनुष को, बाण को देखकर ये समझा कि आप क्षत्रिय हैं, इसलिए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपको कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया, मैंने आपको ऐसी बातें कह दी जो क्षत्रियों के लिए कही जाती हैं। एक योद्धा के भ्रम में मैंने आपको अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत ब्राह्मण वंश से उत्पन्न, भृगु वंश में वंशी समझा कब, जनेऊ बिलोकी, जब मैंने आपके गले में जनेऊ देखा, यज्ञो पवित्र देखा, तब मुझे समझ में आया कि आप तो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो अपना क्रोध रोक कर सुनिए। रिस क्रोध रोक कर सहो सहन करो। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे वंश में क्या क्या है कि देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन और गायें, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, हमारे वंश में इन पर न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरिभक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? बंधे पापु अपकीर्ति हारे, यदि इनको बंधे मारा जाता है तो पाप के भागी होते हैं। अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हार गए तो अपयश की प्राप्ति होती है। मारतु पापर ये तुम्हारे, मारतु, यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी पापर ये तुम्हारे, मैं आपके पैरों में पड़ जाऊंगा, मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैरों को पकड़ लूंगा, आपके चरणों में गिर जाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, परशुराम जी को फिर और ज़्यादा उकसाते हुए, क्रोध दिलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं क्या? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों कुलिस कठोर सम वचन, वज्र के समान तुम्हारे वचन हैं। हे प्रभु, हे परशुराम जी, आपका जो वचन है वही कोटि कुलिस करोड़ों कोड़ों के समान पीड़ा देने वाला है। व्यर्थ धरु बार कुठारा, व्यर्थ में ही धरु धारण किया है धनुष और बाण और फरसा, आपने धनुष बाण और फरसा तो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। आपका जो वचन है वही इतना कठोर है कि उसी से आप सभी का काम तमाम कर सकते हैं, सभी को मार सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो समूह महामुनि धीर, जो बिलो की अनुचित, यदि आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, समूह क्षमा कर देना। महामुनि, हे महामुनि, हे परम सन्यासी परशुराम जी, धैर्य धारण करके आप मुझे क्षमा कर देना, आप मेरे अवगुणों को क्षमा कर देना, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो। सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर, जब लक्ष्मण जी की इस प्रकार व्यंग्यात्मक बातें परशुराम जी ने सुनी तो सरोस क्रोध से युक्त होकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि स्वरूप अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, अपनी गंभीर आवाज में
कहने लगे। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, उनका उपहास करते हैं, तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और गंभीर वाणी में वो कहने लगते हैं। क्या कहते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कहेंगे, क्योंकि अगर सारी कविता इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करें।